भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आज की हम कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं। थोड़ा सा विलंब हो गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और सब लोग जुड़ गए हैं आप लोग, ठीक है। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, जो हमारा टॉपिक है वो पूरी तरह से आधारित है इसमें कर्म पर और योग पर। हम इन दो शब्दों की विवेचना करेंगे और इन दोनों शब्दों को अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्म और योग, ठीक है। तो हम पहले कर्म शब्द को ले लेते हैं और फिर योग शब्द को लेंगे, है ना, कि इनका अर्थ क्या होता है ना, और भगवत गीता में इनके बारे में क्या बताया गया है। कर्म का अर्थ होता है कार्य करना, ठीक है। अब ये कर्म तीन प्रकार के बताए गए हैं भगवत गीता में, ध्यान से देखिएगा, नोट कीजिएगा। पहला कर्म बताया आपका नियत कर्म, जिसको कर्म बोला है सिंपली, ठीक है। और दूसरा बताया गया विकर्म, विकर्म। और तीसरा बोला गया अकर्म। ध्यान से देखिए, कर्म का अर्थ होता है कार्य करना, और कर्म तीन प्रकार के बताए गए हैं भगवत गीता में। एक है कर्म, एक है विकर्म और एक है अकर्म, ठीक है। कर्म का अर्थ क्या होता है? कर्म का अर्थ होता है शास्त्रों द्वारा अनुमोदित, शास्त्रों द्वारा अनुमोदित मतलब ऐसे कर्म करना जो शास्त्रों में जिनको कर्मों को करने की प्रेरणा दी गई हो। जैसे ईमानदारी से पैसे कमाना, है ना, झूठ नहीं बोलना, जो भी शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट कर्म है वो आएंगे फर्स्ट कैटेगरी में, जिसको हम कर्म बोल रहे हैं। विकर्म, विकर्म का मतलब हो जाता है ऐसे सारे कर्म जो नियत कर्म नहीं है, जो व्यक्ति पाप जिनको हम कह सकते हैं, है ना, ऐसे कर्म जो शास्त्रों के विरुद्ध है, शास्त्रों के विरुद्ध है। जैसे एक बार एक मेरे को महाशय मिले और वो बोल रहे थे कि कसाई जो होता है, कसाई, कसाई भी तो अपना कर्म कर रहा है, वो भी तो अपना परिवार का पालन कर रहा है, तो उसको क्या क्यों दंड मिले? वो तो अपना परिवार का पालन करने के लिए कसाई का कर्म कर रहा है। जैसे आप टीचर हो, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ऐसे सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, तो कसाई भी अपना काम कर रहा है। तो आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि कसाई को पाप लगेगा और कसाई को दंड मिलेगा, उसे नरक जाना पड़ेगा? है, तो कसाई को नरक क्यों जाना पड़ेगा? आपको समझ में आया? क्योंकि कसाई का जो कर्म है वो नियत कर्म नहीं है, समझे? किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकता है यहाँ। और तीसरा प्रश्न है अकर्म। तीसरा कर्म है अकर्म। अकर्म का मतलब होता है ऐसा कर्म जिसका कोई फल ना आए, ऐसा कर्म जिसका कोई फल ना आए। देखो, इसका जो कर्म होता है इसका एक फल आता है, उस फल को बोलते हैं पुण्य। इस कर्म के फलों को हम बोलते हैं पुण्य। और विकर्म के जो फल आते हैं उनको हम बोलते हैं पाप, ठीक है। विकर्म के फलों को हम पाप कहते हैं और कर्म के जो फल होते हैं उनको पुण्य कहते हैं, और अकर्म के फलों को हम कहते हैं भक्ति, है ना। अब तीनों का रिजल्ट भी अलग अलग होता है। जब कोई व्यक्ति कर्म करता है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति विकर्म करता है तो उसे नरक की प्राप्ति होती है, और जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो वो स्वर्ग नरक से मुक्त होकर वैकुंठ या वृंदावन की उसको प्राप्ति होती है, जिसको हम मोक्ष भी कह सकते हैं दूसरी भाषा में।
वैकुंठ या वृंदावन धाम। तो गोलोक वृंदावन धाम या जो वैकुंठ है उसकी प्राप्ति होती है अकर्म करने से, विकर्म से और कर्म से। ये चीज समझ में आई आप लोगों को? प्लीज बताइएगा रितेश जी। हाँ गुरुजी बिल्कुल सही है ना? ये 3 तरह के कर्म हो गए। पहले तो हमें ध्यान रखना है कर्म 3 कैटेगरी में होते हैं। हर किसी को कर्म नहीं कह सकते अपन, जैसे गधा भी काम कर रहा है। पर पहले तो मैं बता दूं जो जानवरों के द्वारा किए जाने वाले कर्म है ना, 3 योनियां हैं। जानवरों के द्वारा किए जाने वाले कर्म किसी भी कैटेगरी में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि जानवरों को शास्त्रों में पाप योनि बोला गया है। सॉरी, पाप योनि नहीं, भोग योनि। सॉरी गलत बोल रहा हूँ, पाप योनि। मतलब जानवर क्यों बनता है कोई व्यक्ति? कि उसके विगत पाप कर्मों का वो फल वहां काट रहा है। तो जैसे अगर कोई शेर किसी हिरण का शिकार करता है तो उसको कोई वहां पाप नहीं लगेगा। समझ रहे हो? किसी भी जानवर को उसके कर्मों का कोई हिसाब नहीं देना होता। ठीक है। फिर दूसरी योनि होती है देवताओं की योनि। देवताओं की योनि होती है भोग योनि। भोग योनि का मतलब होता है कि इस योनि में, इस कंडीशन में वो भोग कर सकते हैं, उन्हें पाप नहीं लगेगा। अगर कोई देवता शराब पीता है तो उसको पाप नहीं लगेगा। आपने सुना भी होगा कई बार, है ना, कि देवता शराब पीते हैं तो उन्हें पाप नहीं लगता है, जबकि अगर मनुष्य शराब पीता है तो उसे पाप लगता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मनुष्य का शरीर है वो क्या है, उसको कहा गया कर्म योनि। क्या कहा गया उसको? कर्म योनि। समझ रहे हैं? जानवरों का शरीर पाप योनि है, उन्हें पाप काटना है, उनके जीवन पाप कट रहे हैं, और जैसे वो जीवन समाप्त होगा उनका, वो अगले जन्म में और इससे एक बेटर जन्म की ओर जाएंगे। ठीक है। हम बात करते हैं देवताओं के योनि में। देवता योनि का मतलब यह है कि आपने मॉरिशस में 1 महीने का एक फ्लैट बुक करवा दिया, एक होटल बुक करवा दी 5 स्टार, आपके पास पैसे थे। अब 1 महीने तक आप खूब ऐश करो, है, कोई आपको नहीं रोकेगा क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया है उसका। समझ रहे हैं? तो देवता क्या है, पुण्यों के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग में जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को देवता कहा जाता है। ठीक है। स्वर्ग में जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जीव को देवता कहा जाता है। और नरक में जाने वाले को, हाँ कोई प्रश्न किसी का? चलिए कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है। यहाँ समझ में आया आपको? तो ये हमारी बात हो गई कर्मों की, समझ में आया होगा। अब मैं कर्मों से आगे बढ़ूंगा, दूसरे शब्द को थोड़ा खोल के समझाऊंगा आपको। उस शब्द को समझिए आप, योग। ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा। कोई मुझे बता सकता है योग शब्द का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है योग? कोई भी प्लीज ट्राई करें। जोड़ना। शब्द का अर्थ बताना है। जोड़ना। जोड़ना। बहुत अच्छा उसे बताया, जोड़ना। जैसे हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं हिंदी मीडियम में तो कहते हैं योग करो। अब योग का अर्थ होता है जोड़ना, लेकिन यहाँ गीता में आध्यात्मिक शब्द है योग। इसका मतलब क्या है? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। जोड़ना और जीव को भगवान से जोड़ना। अगर कोई जीव भगवान से जुड़ रहा है, भगवान की भक्ति में अपना मन लगाना। हाँ, जीव को भगवान से जोड़ना या आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। अब योग शब्द है, तो योग के नाम पर बहुत चीटिंग होती है आजकल। चीटिंग का मतलब धोखेबाजी। क्यों? क्योंकि लोगों को मतलब ही नहीं पता। तो योग कितने तरह के होते हैं? गीता ने बताया योग के प्रकार। आप बता सकते हैं योग कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के योग है प्रमाणिक? प्रमाणिक का मतलब जिनका शास्त्रों में वर्णन है। ऐसे नहीं किसी ने इजाद कर लिया मेरा योग है भाई साहब, मेरा योग है पैराशूट योग, मतलब मन मर्जी से कोई बना लिया। नहीं, जिसका शास्त्रों में वर्णन है। कोई बताएगा योग के प्रकार? एक को बता सकता है कोई जिसको पता हो? राजयोग, कर्मयोग। 2 बताए हैं, राजयोग और कर्म योग। और कोई बताना चाहेगा? ध्यान योग।
ध्यान योग, वेरी गुड। और कोई बताना चाहेगा? 3 तो आ चुके हैं मेरे पास, 4 होते हैं टोटल प्रमाणिक जो भक्ति गीता में योग। लिखे हैं। भक्ति योग, वेरी गुड। और कुछ बताना चाहेगा कोई? अभी बहुत सारे निकल आएंगे, 15-20 तो मार्केट में चल रहे हैं अभी, खूब पॉपुलर है 15-20, ठीक है, लेकिन प्रमाणिक 4 ही है, बाकी सब फर्जी है, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं कौन कौन से योग है जिनका गीता में वर्णन है। मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, किसी को प्रमाणिक है किसी को फर्जी, मैं गीता के आधार पर कह रहा हूँ, ठीक है। पहला योग कौन सा है? वो है बुद्धि योग। बुद्धि योग, कई लोग इस बुद्धि योग को ज्ञान योग भी कहते हैं, और इसी बुद्धि को भक्ति योग कहते हैं। समझ लो, इसके 3 नाम है, लेकिन है ये बुद्धि योग को भक्ति योग, ज्ञान योग कहते हैं। ये तीनों एक ही चीज है, ठीक है। दूसरा जिसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आज, वो है कर्म योग। तो कहते हैं ना कर्म योगी बनो, आई एम कर्म योगी, है ना, मैं कर्म योगी हूँ। कर्म योगी कैसे बने, कर्म योगी का क्या है, तीसरा हम पढ़ेंगे। तीसरा है इस पूरे चैप्टर में और इस गीता में अष्टांग योग, और इनका है एक और नाम है हठ योग। इसमें साधना की जाती है ना। इसमें क्या होता है, 8 स्टेप होते हैं, यम नियम। आपने प्राणायाम के बारे में सुना होगा ना सबने, प्राणायाम, ठीक है। इस योग की 8 सब स्टेज होती है, मतलब इसके 8 इसके वो होते हैं, इस प्रकार 8 इसके भेद है, 8 स्टेप है इसकी, 8 चरण होते हैं इसके। तो 8 चरणों में से एक चरण है प्राणायाम। प्राणायाम योग पूरा नहीं है जिसे हम करते हैं, ये योग नहीं है, ये योग का एक चरण है, योग की एक क्या स्टेप है प्राणायाम। हाँ, इससे मन कंट्रोल होता है, और ये अनुलोम विलोम ये क्या है, एक स्टेप है। और चौथा योग है सांख्य योग। कौन सा योग है? सांख्य योग। सांख्य योग का मतलब क्या हो जाएगा? एनालिटिकल स्टडी। एनालिटिकल स्टडी का मतलब होता है चीजों को जानना, है ना, चीजों को जानना कि इस ब्रह्मांड में कितनी चीजें हैं, क्या से बनी है, मतलब सृष्टि की उत्पत्ति का कारण जानने का प्रयास करना, ठीक है। तो इस सांख्य योग को बहुत अच्छे से समझाया कपिल भगवान ने। एक अवतार हुआ भगवान कृष्ण का कपिल, तो उस कपिल भगवान ने सांख्य योग को बहुत अच्छे से समझाया, है ना। अष्टांग योग में बहुत बड़े बड़े नाम है, पतंजलि है ना, और भी बहुत सारे नाम है जिन्होंने अष्टांग योग को अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना। अब बात करेंगे कर्म योग की और बुद्धि योग, जिन पर गीता में बहुत ज्यादा बल दिया गया है, 2 पर। इन 2 को गीता में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है। सांख्य योग के ऊपर एक चैप्टर है गीता में, अध्याय नंबर 6। अध्याय नंबर 6 में गीता में चैप्टर है पूरा, और इसमें बताया गया है। लेकिन गीता में अर्जुन कहता है 5000 साल पहले, 5000 साल पहले अर्जुन कहता है कि भगवान मैं ये योग नहीं कर सकता, मैं ये योग नहीं कर सकता, कृपया मुझे इसकी शिक्षा ना दें। क्यों? क्योंकि ये योग बहुत ही ज्यादा कठिन है। इस योग को करने के लिए सबसे पहले तो घर छोड़ना पड़ता है, जो कलयुग में 99.99% तैयार नहीं है। ये योग बहुत कठिन है और इसकी साधना बहुत कठिन है ना, और इसका लक्ष्य भी इतना अच्छा नहीं है। समझ रहे हो, किसी पेड़ को उगाने में मेहनत बहुत है, लेकिन उस पर फल अच्छे नहीं आएंगे तो क्या कहेंगे, अरे यार दूसरा ट्राई करो कोई जिस पर उगाने में मेहनत कम हो और फल ज्यादा अच्छा है। तो कलयुग में भक्ति योग और कर्म योग की प्रधानता दी गई है भगवान के द्वारा, और इनको रिकमेंड किया गया। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? एक बार रिकैप करेंगे थोड़ा सा, यहाँ तक समझ में आया? प्लीज बताइएगा। यहाँ तक समझ में आया? कर्म और योग का अर्थ समझ में आया दोनों का, कर्म का और योग का? कुछ भ्रांत धारणाएं लेंगे हम, ठीक है, और बताएंगे आपको कैसे बातें चल रही हैं।
पूजा है, सुना है आपने ये? कर्म के पीछे लगा रहता है। पूजा है। आप आवाज डिस्टर्ब हो रही है सर। आवाज डिस्टर्ब हो रही है, चलो मैं म्यूट कर देता हूँ सबको। नहीं, अब तो वैसे डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, सब लोग साइलेंट हैं और अच्छे से सुन रहे हैं। चलिए ध्यान से, आपको आवाज नहीं आ रही है क्या शानू जी? नहीं डिस्टर्ब हो रही है थोड़ी, अब ठीक है। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, क्लियर। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि वो अपने माइक बंद रखें। आपके माइक- नीचे स्क्रीन पे बहुत सारी बातें। आवाज क्लियर नहीं आ रही, नेटवर्क डिस्टर्बेंस है। जब नेटवर्क डिस्टरबेंस है इसका तो क्या कर सकते हैं। चलो मैं थोड़ा लाउडली बोलने का प्रयास करता हूँ और थोड़ा धीरे धीरे बोलूंगा मैं, है ना? क्या हो, चलो मैं थोड़ा सा तेज वाला इंटरनेट कनेक्ट कर रहा हूँ 2 मिनट में, तो हो सकता है आपका आवाज अच्छी आए, है ना? आप जब तक पढ़िए, मैं स्लो बोल रहा हूँ। तो आप सब लोगों ने ये जरूर सुना होगा, कर्म ही पूजा है। कितने लोगों ने सुना है बताइए? और क्या अर्थ होता है इसका? बताइए कोई भी व्यक्ति। महेश जी, कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा है। हाँ, क्या है इसका मतलब? अच्छे कार्य करें, ईमानदारी से करें, वेरी गुड। ऐसा कार्य कोई नहीं करा जिससे किसी का हित हो। वेरी गुड। ऐसा कार्य ना करें जो शास्त्र विरुद्ध हो, जिससे किसी व्यक्ति को हानि पहुंचे, है ना, किसी व्यक्ति को तकलीफ हो, है ना, तो वो हम कहलाएंगे, फिर हमारा क्या हो जाएगा? पूजा हो जाएगा, अगर हम अपना ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हर कर्म पूजा नहीं है, यहाँ ये नोट करने की बात है। जैसे कोई अगर इसी स्टेटमेंट को कसाई बोले कि भाई मैं भी तो कर्म कर रहा हूँ, मेरा कर्म भी पूजा है, तुम्हारा कर्म पूजा कैसे हो गया, मेरा कर्म पूजा क्यों नहीं है? गुरुजी इसमें पूजा पूजा भी कर्म है क्या? हाँ, मतलब वेरी जैसे गुड, कर्मी पूजा पूजा भी कर्म है क्या? वेरी गुड। अगर हम पूजा शब्द को अलग कर लेते हैं, रितेश जी ने बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा है। जिसे हम 1 घंटा बैठ के भगवान की पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, ओम जय जगदीश हरे, या जो भी हम बैठे भगवान का नाम जप रहे हैं, भजन कर रहे हैं, क्या वो भी पूजा है? तो आपको वापस जाना पड़ेगा कहाँ? इसी थ्योरी पर। कर्म 3 तरह के होते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म। तो पहले तो आप ये समझे आपका कर्म किस कैटेगरी में आना है ना? अर्जुन लड़ रहा था, अर्जुन लड़ रहा था, किसके लिए लड़ रहा था वो? अर्जुन वाज फाइटिंग। अर्जुन लड़ रहा था, किसके लिए लड़ रहा था? कृष्ण के लिए। अर्जुन ने कहा मुझे तो योग ये चाहिए नहीं ना, मुझे राज्य चाहिए ही नहीं। आप उसको बुलाओ ना, वाईफाई से कनेक्ट करें, वाईफाई तो एक मिनट में वाईफाई से कनेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा 2 मिनट। वाईफाई से कनेक्ट कर दो। तो हमारी बात क्या थी कि रितेश जी का बहुत इंटेलिजेंट प्रश्न आया कि क्या पूजा करना भी कर्म में माना जाएगा? तो यहाँ समझना ये जरूरी है कि वो पूजा किस लिए की जा रही है। समझ रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है, आपको एक वो याद होगा रामायण का संस्मरण कि एक बार भगवान श्री राम ने एक व्यक्ति का कत्ल कर दिया था, मतलब उसको मार दिया था। क्यों मारा था? उसका वध किया था। उसका वध इसलिए किया गया था क्योंकि वो तपस्या कर रहा था। तो भाई तपस्या करने पर वध क्यों किया किसी का? क्योंकि वह तपस्या इसलिए कर रहा था क्योंकि वह इंद्र के राज्य को हड़पना चाहता था। तो पूजा करना कर्म है, बिल्कुल कर्म है, लेकिन पूजा करना ये वाला कर्म भी हो सकता है, पूजा करना ये वाला कर्म भी हो सकता है, पूजा करना ये वाला भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आपके पूजा का ऑब्जेक्टिव क्या है। समझ रहे हो? जैसे एक आपके हाथ में चाकू है, अब उस चाकू से आप कर्म भी कर सकते हो, विकर्म भी कर सकते हो और अकर्म भी कर सकते हो। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आप उस चाकू से किसी को मारोगे तो विकर्म हो जाएगा, उस चाकू से आप अपना बचाव करोगे वो कर्म हो जाएगा, और उस चाकू से आप भगवान की सेवा करोगे तो अकर्म हो जाएगा। रितेश जी बात समझ में आई? जी आ गई, ठीक है। आई ना भाई? पूजा करना
एक प्रोसीजर है, कर्म है, बिल्कुल। लेकिन वो कर्म कौन सी कैटेगरी में जाएगा? पूजा कोई व्यक्ति इसलिए भी कर सकता है, यार मेरे पड़ोस का कई लोग ऐसी पूजाएं करते हैं ना, नास्तिक, वो नकारात्मक पूजाएं करते हैं, जिनसे भाई मैं कुछ ऐसी पूजा करूं जिससे मेरे पड़ोसी का बच्चा मर जाए या बच्चा बीमार हो जाए, मैं कुछ ऐसी पूजा करूं जिससे हाहाकार मच जाए। अभी कोरोना वायरस से कह रहे हैं कि साइंटिस्ट ने खोजा, तो साइंटिस्ट ने खोजा ना किसी ने, अपने हाथ तो बना नहीं, तो उनका कर्म क्या हो गया? विकर्म हो गया। तो कर्म किस कैटेगरी? चेतन भैया हम आज क्लास नहीं ले पाएंगे, कहीं गए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बंद कर दीजिए माइक आपका, ठीक है। बंद कर दीजिए माइक आपका, डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो पूजा कर्म, अकर्म और विकर्म तीनों में ही चली जाएगी अगर हम उसको उसके उद्देश्य से करेंगे। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे वर्ण आश्रम की, क्योंकि यहाँ में इस शब्द को समझना जरूरी है, वर्ण और आश्रम। और साथ में एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड है जाति। अच्छा, आप मुझे बताइए जाति शब्द का अर्थ क्या होता है? मुझे बताइए जाति का मतलब क्या होता है? बताइए जाति शब्द का अर्थ कोई जानता है? मेरी जी जाति, जैसे कोई पूछे हमारी जाति क्या है, क्या बताएंगे? इंसान। पहचान। जाति, जैसे मैं आपसे पूछा आपकी जाति क्या है, तो वो ये था कि एक बार वो आप एक्चुअल से बात करके उससे पूछो ना ऐसा क्यों हो रहा है, और आपका फेयर वैल्यू करके जो आप डिस्काउंटिंग करके नंबर ला रहे हो शिवाजी आपका माइक चालू है प्लीज। और जो एक्चुअल मैच्योरिटी एनालिसिस है वो 24। मैंने म्यूट कर दिया आपको, सॉरी। कोई भी अगर डिस्टर्ब करेगा तो मैं म्यूट कर दूंगा उसको, स्पेशली अब उसी को करूंगा, पूरे सबको नहीं करूंगा। तो हम बात कर रहे थे जाति की। देखिए जाति शब्द आया है जय शब्द से, जा शब्द से, सॉरी, और जा शब्द का अर्थ होता है जन्म। जिनका जन्म समान है वो एक जाति में होते हैं, जिनका जन्म समान है। तो हम जन्म समान जैसे हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, हाँ, जैसे निष्कर्ष गोयल बोल रहे हैं किसी कार्य को करने वाले एक समूह के लोग, नहीं, वो आएंगे वर्ण में। आप जो बोल रहे हैं ना, आप बोल सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, सब लोग सुनेंगे। तो शायद ये वर्ण की परिभाषा है। हाँ, जो आपने परिभाषा दी वो वर्ण की परिभाषा है। वर्ण शब्द आया वृक्ष से, एक ही कार्य को करने वाले एक समूह के लोग। जैसे अगर लकड़ी का काम करने वाले लोग क्या है, एक वर्ण में आ जाएंगे, ठीक है। कारपेंटरी करने वाले, पढ़ाने वाले एक वर्ग में आ जाएंगे, ठीक है, वो हो जाएगा वर्ण। वर्ण का होता है वृक्ष, और वृक्ष का मतलब चुनना। जैसे आपने चुना ना कि आपको क्या बनना है, आपको ऑप्शन दिया होगा 10th क्लास में कि आपको बायो लेनी है, मैथ्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है, क्योंकि ऑप्शंस मिलेंगे, और उस हिसाब से आपका ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय क्या होगा। हमारा व्यवसाय हम चूज करते हैं, न कि हमें मीन्स जिनके सेम परंपरा और रीति रिवाज से। नहीं, रीति रिवाज परंपरा यहाँ मैटर नहीं कर रही। आप शब्द को सुनो, जाति शब्द का मतलब है जिनका जन्म एक है। जैसे हम लोग जरायुज है, जरायुज का मतलब हम लोग मतलब माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, एक होता है अंडज, है ना, से पैदा होते हैं, ठीक है। मनुष्य एक चीज है, इनका मतलब स्त्री जाति कह सकते हैं हम, पुरुष जाति, स्त्री जाति, ये सही है। पर हम कहें कि ब्राह्मण जाति, हम कहें बढ़िया जाति, हम कहें भाई ये वाली जाति, ये जाति नहीं है। जाति का मतलब जन्म समान है, ठीक है। सर कर्मों से बनती है जाति। जाति बनती है जन्म से, जाति बनती है जन्म से। मैम क्या जाति का रूट वर्ड देखो ना, आपने अभी तक संसार में क्या सीखा, देखो वो मत बताओ मुझे कि संसार में क्या चल रहा है। मैं बताता हूँ गीता में क्या है। जा शब्द का अर्थ होता है जन्म, जिनका जन्म एक जैसा है। जैसे प्रजा, प्रजा राजा और प्रजा, क्या अर्थ है इसका? रा शब्द का अर्थ है शासन करना, जो कंट्रोल करता। प्रजा उसके बच्चे हैं। जा शब्द का होता है जन्म लेना, ठीक है।
जिनका जन्म एक समान होता है उन्हें एक जाति का कहा जाता है, और जिनका वर्ण एक समान, वर्ण किसा होता है, जिनका ऑक्यूपेशन एक समान होता है उनको एक वर्ण का कहा जाता है। अच्छा, 4 वर्ण हैं, मैं उनके बारे में डिटेल बताऊंगा थोड़ा सा आपको। भगवत गीता में कहा गया चातुर्वर्ण्या मया सिस्टम गुण कर्म विभागशः, कि मैंने जो 4 वर्ण बनाए हैं वो गुण और कर्म के हिसाब से बनाए हैं, गुण और कर्म। फिर मैं वो महेश जी का वो कल वाला छूट रहा है बोलूंगा, कर्म करो फल की इच्छा ना करो, है ना। ये रितेश जी ने भी पूछा आज, कई 1-2 माता जी ने भी पूछा मुझे फोन पे, है ना, कर्म करो फल की इच्छा ना करो। पर पहले हम ये ले लेते हैं वर्ण के गुण और कर्म, ठीक है। जैसे ब्राह्मण, ब्राह्मण को सबसे उच्च वर्ण कहा गया, ठीक है। ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, भगवान ने कहा ब्राह्मण मेरे मुख से निकले, क्षत्रिय मेरे हृदय स्थल से निकले, छाती से, ठीक है। और वैश्य, वैश्य को कहा गया कि ये मेरे पेट से निकले। और शूद्र, शूद्र भगवान के लिम्स है, लिम्स का मतलब होता है हाथ और पैर। लिम्स को हिंदी में क्या कहेंगे रितेश जी? हाथ और पैर कहेंगे सर। हाथ और पैर, हाँ, हाथ और पैर है शूद्र, और वैश्य है पेट भगवान का, क्षत्रिय है भगवान की चेस्ट, चेस्ट मतलब छाती, हाँ। और ब्राह्मण है इंटेलिजेंस मतलब दिमाग, ब्रेन। अच्छा ये बताइए हमारी बॉडी में इनमें से कौन सा ऑर्गन सबसे इम्पोर्टेंट है? माइंड। इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। अगर माइंड खराब हो जाएगा तो नहीं कर पाएंगे। अगर ब्राह्मण करप्ट हो गया तो पूरा समाज ही करप्ट हो जाएगा, पतन हो जाएगा समाज का। माइंड की एक नस हिल गई ना तो पूरी बॉडी सिस्टम खराब है। लेकिन हम क्या किसी को नजरअंदाज कर सकते हैं? मैं आपसे कहूँ यार आपका हाथ और पैर तो बेकार है, इसको काट देते हैं, कोई अपने हाथ पैर कटवाएगा? भी इम्पोर्टेंट नहीं है ना, हटा दो इसको, ये इसकी वैल्यू नहीं है ना। चारों की वैल्यू है, पर चारों का डिवीजन किया गया काम के हिसाब से। तो ब्राह्मण में डाला गया बुद्धिजीवी लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को जिनका माइंड काम करता है, जो इंटेलेक्चुअल्स पीपल है, जो पढ़ाने का काम करते हैं, जो पढ़ाने का काम करते हैं, और जो डॉक्टर्स हैं, जो चिकित्सा का कार्य करते हैं, वो भी इसमें डाले गए, ठीक है। पठन पाठन जो यज्ञ करते हैं, जो रिसर्च करते हैं ज्ञान के क्षेत्र में, मतलब बुद्धिजीवी वर्ग आ गया इसमें पूरा ब्राह्मण में, ठीक है। क्षत्रिय का मतलब क्या हुआ? क्षत्रिय का मतलब हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, जिसको प्रशासन कहते हैं लोग। प्रशासन का मतलब जो मैनेज करता है चीजों को, जिनके पास पावर होती है। देखो क्षत्रिय के पास क्या होती है? पावर। और ब्राह्मण के पास क्या होती है? इंटेलिजेंस, बुद्धि। ब्राह्मण के पास क्या होगी? बुद्धि की प्रधानता होगी। क्षत्रिय के पास किसकी प्रधानता होगी? शक्ति की प्रधानता। अच्छा, वैश्य के पास क्या होगा? वैश्य के पास होगा व्यापार। व्यापार का मतलब उसके पास धन की प्रधानता होगी, धन। अगर कोई अपने आप को वैश्य कह रहा है आई एम वैश्य, मैं वैश्य हूँ, और उसके पास धन नहीं है, फिर कह रहा है उसके पास बुद्धि नहीं है। कोई कह रहा है क्षत्रिय हूँ मैं, लेकिन वो रक्षा नहीं कर सकता। क्षत्रिय शब्द का अर्थ है शत्रु, जो शत्रु से बचाता है, तो मतलब खतरा। शत्रु शब्द का अर्थ क्या होता है? खतरा, जो खतरे से बचाता है। कोई गाय को मार रहा है और क्षत्रिय होगा तो बिल्कुल तलवार पड़ेगा, तो बचाना है चाहे मेरी जान चली जाए, ठीक है। और शूद्र का अर्थ सेवा। सेवा कोई बुरा शब्द नहीं है, सेवा को अंग्रेजी में कहेंगे सर्विस। तो आप कहते ना मैं सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस है मेरी। कई बार कई लोग क्या करते हैं इसको गलत सेंस में लेते हैं, कहते हैं शूद्र। शूद्र का एक मतलब होता है छोटा। तो घर में सबके छोटा भाई होता है या छोटा बच्चा होता है, वैसे थोड़ी होता है छोटा होता है तो भगा दो उसको घर से, ये छोटा होता है तो खाना कम दो, ऐसा होता है क्या? छोटा होता है तो उसको टॉर्चर करो। समझे 4 वर्ड?
चारों वर्णों समझ में आया कैटेगरी? ठीक है, अब हम बात करेंगे 4 आश्रम की। आप लिख सकते हैं साथ में, कई लोग नोट डाउन कर रहे हैं, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा नोट डाउन जरूर करें। और मैं वैसे भेजूंगा, और आपके खुद का हाथ का लिखा हुआ होगा ना, वो बहुत ज्यादा होगा। अब हम बात करेंगे आश्रम की। 4 आश्रम है। सबसे पहले कौन सा आश्रम है बताओ प्लीज, आप बताओ, मैं बताऊंगा, सबको पता है। बाल्यकाल। हाँ नहीं, आश्रम का नाम क्या है उसका? बाल्यकाल। वानप्रस्थ। ओह माय गॉड, कानू जी क्या हो गया सॉरी आपको? सॉरी 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 सॉरी। ब्रह्मचर्य आश्रम। वेरी गुड, वेरी गुड। ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब गृहस्थ। गृहस्थ आश्रम। तीसरा बताइए। संन्यास। वानप्रस्थ। सॉरी वानप्रस्थ। फिर चौथा है संन्यास। अब ध्यान से समझो क्या क्या है इसमें। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है नो मीटिंग विथ अपोजिट सेक्स, मतलब स्त्री से जैसे बिल्कुल दूर रहना, और गुरु के आश्रम में रहकर पढ़ाई करना। पूरा फोकस क्या रहेगा? पढ़ाई पर। ब्रह्मचर्य का मतलब पूरा फोकस पढ़ाई पर, और स्त्री से बात भी नहीं करना। इवन खुद की बहन से भी बात करना अलाउ नहीं होता ब्रह्मचर्य में। यू कैन नॉट, मतलब आप अपनी बहन से भी बात नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य का मतलब आपको एक आश्रम में छोड़ दिया जाएगा, और आप वहां केवल पढ़ाई करोगे, गुरु जी की सेवा करोगे, और स्त्रियों से दूर रहोगे, पठन पाठन करोगे, बस। ये हो गया ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का लक्ष्य स्त्री से दूर रहना, और स्त्री है तो मतलब पुरुष से दूर रहना, दोनों के लिए अपोजिट, मतलब विपरीत लिंग से दूर रहना, इसके लिए ब्रह्मचर्य में। और उद्देश्य क्या है ब्रह्मचर्य को पालन करने का? शिक्षा अर्जन। ब्रह्मचर्य वो अवस्था है जिसमें शिक्षा प्राप्त की जाती है। ठीक है, आजकल चल रहा है ना को एजुकेशन, सह शिक्षा, लड़का लड़की एक साथ पढ़ेंगे, बस यही कबाड़ा हो रहा है। आप टीचर भी हैं इसमें 2-3-4, बताइए गलत बात है या सही बात है? सह शिक्षा होनी चाहिए या एकल शिक्षा होनी चाहिए? गुरुजी कहीं अलग से बात करूंगा इस बारे में, तो आप बोल नहीं पाओगे। यही अच्छा कारण है अच्छा। गुरुजी, सुनो, यही हाँ जी। कारण है कि हमारे देश के वैज्ञानिक सबसे कम है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि अच्छा हमारे अच्छा हाँ, वो इससे बड़ी अलग चर्चा करेंगे कभी। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्रह्मचर्य का मतलब मैंने बताया। आप दूसरा बात बताएंगे गृहस्थ, है ना? गृहस्थ का मतलब क्या है? गृहस्थ का मतलब पारिवारिक जीवन जीना। पारिवारिक जीवन का अर्थ होता है कि जब आप ब्रह्मचर्य अपना कंप्लीट कर लें, तो शास्त्र एक बात कहता है कि सभी पुरुषों को आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मतलब सभी पुरुषों को चाहिए कि वो किसी से भी शादी ना करें, है ना? और लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि सभी स्त्रियों को शादी कंपलसरी करना। मेरा स्टेटमेंट समझिए, शास्त्र क्या कहते हैं कि सभी पुरुषों को कोशिश करनी चाहिए कि वो शादी ना करें, वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो ये कहते हैं कि जिसने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, उसकी 50% मोक्ष तो फिक्स हो गई। मतलब उसका जो भगवान के धाम जाने का रास्ता, वो आधा तो खुल गया, आधा बाकी है बस। और सभी स्त्रियों को ये कहा गया कि कोई भी स्त्री अकेली ना रहे, उसे जरूर शादी करनी है। कोई भी स्त्री बिना शादी के नहीं रह सकती, शास्त्रों के अकॉर्डिंग उसे, उसके लिए शादी करना अनिवार्य बताया गया। समझे इस स्टेटमेंट को? कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें लोग। मेरा स्टेटमेंट नहीं है, शास्त्रों का स्टेटमेंट है। शास्त्र क्या कहते हैं? सभी पुरुषों को विवाह नहीं करना चाहिए, और सभी स्त्रियों को विवाह, जब पुरुष विवाह नहीं करेंगे और स्त्री विवाह करेंगी तो कैसे पॉसिबल? हाँ ये लॉजिक बढ़िया। 50 महिलाएं कर रही है तो ये कैसे बैठे, रेशो कैसे बैठेगा ये? हाँ, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 50 पुरुष है, 50 क्या, हम वो लॉजिक लगा रहे हैं कि फिर
स्त्रियां शादी किससे करेंगी? हाँ। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। जैसे हम कहें, जैसे आप बायोलॉजी की क्लास में कहोगे सब बच्चों को डॉक्टर बनना चाहिए, बट आपको पता है डॉक्टर कितने बनेंगे? 1 या 2 पूरी बैच में। ठीक है, ये लक्ष्य दिया गया है शास्त्रों में। शास्त्र लक्ष्य देता है कि ब्रह्मचर्य का पालन आजीवन करना है, लेकिन हर व्यक्ति आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता, तो बहुत टफ है, इसके रूल्स बहुत कठिन है, इसके नियम बहुत कठिन है। जब आपको नियम, दूसरा ऑप्शन दिया गया शास्त्र में कि आप गृहस्थ का पालन करें। गृहस्थ का मतलब होता है कि आप किसी एक योग्य कन्या से विवाह कर लें और आजीवन उसके प्रति समर्पित रहें, भगवान श्री राम की तरह। मतलब शास्त्र कहता है कि अगर आपको आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है तो आपको पर स्त्री संघ से दूर रहना होगा। पर स्त्री संघ का मतलब होता है तो अन्य स्त्रियों को माता जी कहना। हमारे कल्चर है गुरुकुल का कि हम सभी स्त्रियों को, इवन छोटी स्त्रियों को भी माता जी कहते हैं, है ना। और जेंट्स को हम लोग प्रभु जी कहते हैं, प्रभु जी और माता जी ये संबोधन यूज करते हैं। और अपनी स्त्री के लिए देवी जी, है ना, देवी जी, माता जी और प्रभु जी। तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि पंडित कौन है? पंडित की परिभाषा देते हैं, है ना, कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत यह आत्मत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। कि मतलब कि मातृवत परदारेषु, जो अन्य स्त्रियों को माता के समान देखता है, अपनी माँ के समान देखता है अन्य स्त्रियों को, और दूसरे के धन को परद्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे के धन को धूल के समान, मिट्टी के समान देखता है। आत्मत सर्वभूतेषु, वैसा ही आचरण करता है जैसा उसको चाहिए अपने लिए। मैं चाहता हूं मैं किसी के घर जाऊं तो मुझे कोई पानी पिलाए, तो वो अपने घर आने वालों को भी पानी पिलाता है। मैं चाहता हूं मैं घर जाऊं किसी के तो मुझे सीट मिले, तो वो अपने घर आने वालों को भी सीट देता है। यह पश्यति स पंडिता, ऐसा जो देखता है वो पंडित है। आई बात समझ में? गृहस्थ जीवन, तो गृहस्थ जीवन का मतलब हो जाएगा एक निष्ठ रहना, श्री भगवान श्री रामचंद्र की तरह एक पत्नी के प्रति आसक्ति रखना। और हमारे कहा गया धर्मपति और धर्मपत्नी। धर्मपति का अर्थ क्या होता है? धर्मपति का अर्थ होता है कि धर्म के अनुसार अग्नि के साक्षी में, ब्राह्मणों और वैष्णवों की साक्षी में, समाज की साक्षी में आपने किसी एक स्त्री को यह वचन दिया, मैं तुम्हारा आजीवन देखभाल करूंगा और मैं आजीवन तुम्हारा ध्यान रखूंगा, और मैं तुम्हारा इस लोक में ही नहीं तुम्हारा परलोक भी सुधारूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मिस कर देते हैं, है ना, कि मैं तुम्हारा अगला जीवन भी सुधारूंगा। मतलब मैं ये गारंटी लेता हूं कि मैं तो भगवान के धाम जाने का प्रयास करूंगा और साथ में तुम्हें भी लेके जाऊंगा। लेकिन आजकल पति पत्नी कैसे हैं? पति भक्ति करना चाह रहा है, पत्नी कह रही मत करो, और पत्नी चाह रहा है, पत्नी भक्ति करना चाह रही है, पति कह रहा है रहने दो, क्या रखा है एकादशी में? तो क्या हो गया? हम तो डूबेंगे और आपको भी ले डूबेंगे, वो कंडीशन हो रही है आज। धर्म पति और धर्म पत्नी का हो जाएगा जो एक दूसरे को धर्म के मार्ग पर चलाने में सहायता करें, है ना, और उनके जो बच्चे हों उनको भी वो धर्म के मार्ग पर ले जाएं। श्रीमद् भागवतम कहती है कि एक व्यक्ति को माता और पिता नहीं बनना चाहिए जब तक वो अपने बच्चों को धर्म के मार्ग पर न लेके जाए। अगर वो धर्म के मार्ग पर नहीं ले जा सकता, अपने बच्चों को भगवान के धाम तक नहीं ले जा सकता, आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दे सकता, तो उसको बच्चे ही पैदा नहीं करने चाहिए। ठीक है, अगली है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ क्या है? वानप्रस्थ का मतलब होता है वन को जाना। इसका शाब्दिक अर्थ होगा वन को जाना। वन को जाने का अर्थ क्या होता है कि फैमिली लाइफ इज नॉट कंप्लीट, कि आपने 10, 20, 30, 40 साल, जितने भी साल आपने एक पारिवारिक जीवन जी लिया, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि अब इससे निकलना भी है। निकलने का अर्थ क्या होता है कि आपको अब भगवान के धाम जाने का जो प्रयास है वो और तेजी से करना है। अभी तक तो आप घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा दे रहे थे, लेकिन अब आपको पूरा कंप्लीटली डेडिकेट होना है। और वो स्टेज होती है संन्यास। संन्यास टॉप मोस्ट स्टेज है। जैसे ब्राह्मण टॉप मोस्ट स्टेज है वर्ण में, ऐसे आश्रमों में टॉप मोस्ट है संन्यास। संन्यास को सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है। ठीक है,
वानप्रस्थ का मतलब वन को जाना। वन को जाने का मतलब होता है अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा कर देना, अपनी पारिवारिक आसक्तियों को खत्म कर देना और भगवान के कार्य में लग जाना, भगवान की भक्ति में लग जाना, ये हो जाएगा वानप्रस्थ। लेकिन वानप्रस्थ एक तैयारी है, ये प्रिपरेटरी स्टेज है, मतलब ये तैयारी करने की अवस्था है ना। इसमें व्यक्ति घर आ सकता है। इसके नियम ऐसे हैं कि वानप्रस्थ में जो व्यक्ति है वो घर पे आकर अपने पत्नी बच्चों को संभाल सकता है ना, बीच बीच में आ सकता है। पर संन्यास काफी कठिन होता है। संन्यास को इवन अनुमति नहीं होती सन्यासी को कि वो स्त्री से बात भी करे। वो कम से कम स्त्रियों से संपर्क रखता है सन्यासी, अपनी स्त्री से भी नहीं मिल सकता सन्यासी व्यक्ति। तो ये कब होगा? जब आपकी स्त्री, जब आपके बच्चे इतने बड़े हो जाएंगे कि आप अपने बच्चों के हैंड ओवर कर सके उनको, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि स्त्री को जवानी में मतलब उसको अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए और जवानी के बाद उसको पति के संरक्षण में रहना चाहिए विवाह के बाद, और पति के वृद्ध होने पर या संन्यास लेने पर या मृत्यु होने पर उसे अपने बेटों के संरक्षण में रहना चाहिए। एक स्त्री को स्वच्छंद नहीं रहना चाहिए। स्वच्छंद मतलब इंडिपेंडेंट, अकेली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने 4 आश्रम देखे, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। संन्यास का अर्थ होगा, संन्यास की परिभाषा भी दी है भगवद गीता में। संन्यास की परिभाषा क्या दी है कि जब हम अपने सारे कर्मों को कृष्ण को, भगवान को समर्पित कर देते हैं, है ना। 18वां अध्याय उसका नाम है संन्यास की सिद्धि, और उसका पहला ही श्लोक मैं पढ़ूं अगर आपके लिए, तो भगवान क्या कहते हैं संन्यास के लिए। अर्जुन प्रश्न पूछता है भगवान से कि संन्यास क्या है। अर्जुन का प्रश्न मैं बोल रहा हूँ आपको। अर्जुन बोल रहा है, अर्जुन उवाचः संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागश्च ऋषिकेश पृथक्केश्चिन्नशूदन। क्योंकि संन्यास को भी लोग गलत समझ जाते हैं। हाँ प्लीज, कौन कर रहा है ये डिस्टर्ब? अर्जुन ने कहा हे महाबाहो, 1 मिनट, ये मैं अंजू माता जी डिस्टर्ब कर रही है, थोड़ा सा इनका माइक बंद कर देता हूँ। ये आपका माइक बंद हो गया, ठीक है, अब आराम से क्लास लो। हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि त्याग का उद्देश्य क्या है, संन्यास का उद्देश्य क्या है। लास्ट में जो 18वां अध्याय है उसका नाम क्या है? संन्यास की सिद्धि। संन्यास की सिद्धि, सिद्धि शब्द का अर्थ क्या होता है? परफेक्शन। परफेक्शन का अर्थ क्या होता है? कि पूर्णता। तो संन्यास की पूर्णता क्या है? संन्यास किसका माना जाएगा कि इसका संन्यास कंप्लीट हो गया? संन्यास कहा जाएगा कि मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन या संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो किसी आश्रम का उद्देश्य जाने बिना अगर उसमें प्रवेश करेंगे तो फंस जाएंगे। ठीक है, तो भगवान कहते हैं बहुत कामना कर्मणा नाशम संन्यासम कवयो विदु। विद्वान क्या कहते हैं कि भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को संन्यास कहा गया, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो त्याग का अर्थ बताया, कई लोग कहते हैं ना हमने सब कुछ त्याग कर दिया। तो त्याग का अर्थ क्या होगा? त्याग का अर्थ होगा कि जब हम अपना सब कुछ समर्पण कर दें कृष्ण को। और कोई गृहस्थ व्यक्ति भी संन्यास की स्टेज में पहुंच सकता है गृहस्थ रहते हुए भी, अगर वो सब कुछ कृष्ण को समर्पित करते हुए करे। जैसे सभी लोग भोजन बनाते हैं, तो भोजन बनाना क्या एक कर्म है। भोजन बनाना एक कर्म है। सभी माताजियां भोजन बनाती है और सभी लोग भोजन करते हैं, लेकिन भोजन को बनाना भी 3 कैटेगरी में जा सकता है। भोजन अगर सात्विक हो तो वो हो जाएगा कर्म। हम एक सात्विक तरीके से ईमानदारी से पैसा कमाएं और फिर उसको खर्च करें तो वो हो जाएगा क्या? हमारा कर्म। ठीक है, भोजन करना। लेकिन अगर हम मांस भक्षण करें, गलत नशा करें, ऐसी चीजें खाएं जो अभक्ष्य है, अभक्ष्य का मतलब खाने योग्य नहीं है, वो चला जाएगा किसी कैटेगरी में? अकर्म की में। और हम सात्विक भोजन करते हैं तो वो किस कैटेगरी में जाएगा? कर्म की कैटेगरी में। लेकिन अगर हम विकर्म करना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्ति चाहते हैं, भगवान के धाम जाना चाहते हैं,
इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से छूटना चाहते हैं, इस जेल से बाहर निकलना चाहते हैं, इस दुखों का अंत करना चाहते हैं, तो हमें विकर्म करना होगा। और फिर हमें क्या करना पड़ेगा? भोग लगाना पड़ेगा, प्रसाद खाना पड़ेगा। अब प्रसाद का अर्थ क्या होता है? प्रसाद का अर्थ ये नहीं है कि आपके हथेली में 2 मिठाई के पीस रख दिए और ये प्रसाद हो गया। नहीं, प्रसाद का अर्थ होता है जब हम पूरा खाना जो हम खाते हैं, सब्जी, चपाती, नमकीन, है ना, पापड़, जूस, दही, जो हम खाते हैं ना, भगवान को राजभोग लगता है हमारे मंदिरों में। तो राजभोग की थाली इतनी बड़ी होती है, और उस राजभोग की थाली में क्या होता है? कम से कम 15 से 20 आइटम होते हैं, ठीक है। तो वो प्रसाद, प्रसाद का मतलब हम अपने घर में, जैसे हमारे घर में भी हम लोग जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया के विग्रह हैं, तो हम प्रतिदिन उनको भोजन भोग लगाते हैं, जो भी हमारे घर में बनता है। तुलसी पत्र रख के जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो वो हो जाएगा प्रसाद। इसे क्या कहेंगे हम? प्रसाद। तो समझ में आया? भोजन करना क्या हो गया? कर्म हो गया। हितेश जी समझ में आया? बिल्कुल गुरुजी आ गया। ठीक। भोजन सभी कर रहे हैं। एक जो मांस खा रहा है वो भी भोजन कर रहा है, और उसका भोजन कहलाएगा अकर्म, क्योंकि वो पाप कमा रहा है बहुत सारा। एक ने ईमानदारी से कमाया और घर पे बैठ के शांति से खा रहा है, सात्विक भोजन है, जीव हिंसा नहीं करी, तो वो कर्म हो गया उसका, वो न्यूट्रल हो जाएगा, कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। ये अल्कोहल का सेवन करते हैं गुरुजी, ये भी अकर्म में आएगा? क्या? अल्कोहल का सेवन करते हैं, ये भी अकर्म में आएगा? जैसे अल्कोहल जो है, मतलब हेलो, आवाज आ रही है गुरुजी? बिल्कुल अच्छे से आ रही है सर। हाँ, मैं बस ये कह रहा हूँ, जैसे भाई अल्कोहल है, ये मशीनों में बनती है, फलों को सड़ाकर इस तरह से बनाई जाती है, तो ये मनुष्य की दिमाग की उपज से बनाई गई है, तो इसको अकर्म में कैलकुलेट करेंगे? बिल्कुल अभक्ष पदार्थ है। इवन चाय पीना भी अभक्ष है, हम लोग चाय नहीं पीते हैं। ये चाय, शायद कॉफी, जैसे अल्कोहल बनाते होंगे तो उसमें बहुत सारे जीवाणु और कवक नष्ट होते हैं, इसलिए मृत्यु होती है जीवों की, इसलिए वो मांसाहार में कैलकुलेट होगा। मांसाहार में तो कैलकुलेट नहीं होता है, लेकिन उसको खाने से, उसको पीने से इंद्रियां अनियंत्रित हो जाती है। किसी भी प्रकार का नशा जब हम करते हैं तो हमारी इंद्रियां नियंत्रित नहीं रहती है, और हमारी जब इंद्रियां नियंत्रित नहीं रहेगी तो हम भगवान का भक्ति कहाँ से करेंगे? हम कहाँ से ज्ञान लेंगे? ये ज्ञान लेने के लिए हमें सात्विक होना पड़ेगा। सात्विक का मतलब हमारी बुद्धि बहुत सूक्ष्म होगी। जैसे अभी 3 महीने, अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, हमारे घर में गाय नहीं है, तो मैं चर्चा कर रहा था घर वालों से कि क्या अगर अच्छा हो एक गाय आ जाए, है ना, तो अच्छा दूध मिलेगा। तो बता रहे थे कि भाई एक बच्चा है जिसको शुरू से गाय दूध पिलाया गया, हेमेंद्र जी है शायद, है ना, तो उनका बच्चा है, उन्होंने उसको शुरू से गाय का दूध पिलाया है। हेमेंद्र जी सुन रहे हैं क्या? उनके परिवार में से कोई सुन रहा हो वो जवाब दे सकते हैं। उनका एक छोटा सा बच्चा है ना, भतीजा लगता है मेरा, उनको उन्होंने शुरू से गाय का दूध पिलाया है। अब 4 साल सुन रहे हैं 4 साल गाय का दूध पिलाने का परिणाम क्या होता है कि वो बच्चा बहुत मेधावी हो गया। क्योंकि गाय का दूध क्या होता है, हमको लगता है पतला है ना, इसमें फैट परसेंटेज कम है, लेकिन जो अगर देसी गाय का दूध है उसको A2 मिल्क कहते हैं। ये साइंस मानती है इसको, मैं अपने मन से नहीं कह रहा। A2 मिल्क, A2 मिल्क का मतलब जो उस मिल्क को पीता है ना उसके दिमाग बहुत तेज हो जाता है। आपको कहेगा मैं तो भैंस का दूध पीऊंगा, पी भैया, अगर भैंस का पिएगा तो भैया फिर तो भैंस ही होगा, फिर तू जिंदगी में मतलब ये शास्त्र कैसे समझेगा? तेरे को नींद आएगी बार बार, जैसे मुझे आती है, बहुत ज्यादा नींद आती है, तो भैंस का दूध पीता है बहुत ज्यादा। तो जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन। अगर आप अन्न आपका बेकार है तो आपका मन अच्छा नहीं हो सकता। कोई कहे कि भैया मैं तो कुछ भी खाऊंगा, तो कुछ भी खाएगा तो भैया फिर वो भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति करने के लिए उसे रेगुलेटेड लाइफ जीनी पड़ेगी। इवन लहसुन प्याज को मांस की कैटेगरी में डाला गया। लहसुन प्याज को खाने से गुस्सा आता है, लहसुन प्याज को खाने से इंद्रियां अनियंत्रित होती है, काम वेग बढ़ता है। कहते हैं कि गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति लहसुन प्याज खाता है, उसके पेट में लहसुन प्याज 27 दिनों तक पड़ा रहता है, 27 डेज तक उसके अंश रहते हैं।
और इसी बीच उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो वो नरक को जाएगा। जिसने कंठी पहन रखी है, गले में तुलसी की माला है, अगर कोई गले में तुलसी की माला पहनता है तो उसके लिए नियम है कि अगर कोई तुलसी माला पहन रहा है तो उसके गले में लहसुन प्याज नहीं जाना चाहिए। सो आहार का बहुत बड़ा रोल है, इसके ऊपर हमें गलत पूरा गुरु चाय कंसेप्ट हो, चाय का क्या चाय 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 नशे में आती है सर, अंग्रेजों ने सिखाया हमको। अंग्रेजों ने कहा चाय पियो दूध छोड़ो, अंग्रेजों की देन है भारत को ये। और ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसका पहला प्रोडक्ट था चाय, लिप्टन टी, और भारत को ऐसा लपेटा उन्होंने लिप्टन टी के जाल में कि भारतीयों ने क्या किया, दूध को भी नष्ट कर दिया और चाय के चंगुल में फंस गए। एक बुद्धिमान व्यक्ति दूध पिएगा ना, चाय पीने की जरूरत क्या है, फायदा क्या है चाय पीने से, दूध पियो। चाय कॉफी नशे में आते हैं, है ना। जब हमको दीक्षा मिलती है तो 4 चीजों का गुरुजी इसमें एक ये जैसे चाय का एक पॉइंट है कि भाई जैसे चाइना है ना, चाइना, हाँ जी, चाइना में चाय को औषधि की तरह यूज करते हैं। औषधि की तरह तो इंडिया में भी कर सकते हो, हमारे कैफीन आती है ना उसमें मेडिसिन में, कोई दिक्कत हाँ, नहीं है। मतलब शराब भी कर औषधि, सकते हो। अगर औषधि की तरह पी जाए तो चाय भी ठीक है। बिल्कुल, औषधि की तरह तो आप शराब भी पी सकते हो। औषधि की तरह तो फिर अल्कोहल भी पी जा सकती है। बिल्कुल, लेकिन वो ठीक। औषधि के रूप में ही होनी चाहिए। जी औषधि जी, की बिल्कुल मात्रा बिल्कुल, के- समझ गए। समझ रहे हो, आप बैठ के नशा नहीं कर सकते, औषधि अलग चीज है। औषधि प्राण रक्षक होती है। शास्त्र कहते हैं कि अगर आपके प्राण निकल रहे हैं, मान लो आपको एक अफ्रीका में टापू पे छोड़ दिया और वो आपके प्राण निकल रहे हैं, आपको खाना है, आपने वो देखा हुआ नेशनल जियोग्राफी पे वो आता है कि पहले आता था मैन वर्सेस वाइल्ड, हाँ, ये सर्वाइवल, मैन वर्सेस वाइल्ड। हाँ जो भी है वो, तो उसमें क्या है कि आपको अगर एक निर्जन टापू पे छोड़ दिया जाए, कोई नहीं है, खाने के कोई सामान नहीं है, और आपने अगर मांस भक्षण किया अपने जीवन को बचाने के लिए, क्योंकि आपका जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है, अपने जीवन को बचाने के लिए अगर हम किसी को मर्डर भी कर देते ना सेल्फ डिफेंस में, तो हमें उतनी सजा नहीं मिलती, ये सजा माफ हो जाती है सेल्फ डिफेंस में, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को बचाने के लिए अगर मांस भी खाता है तो उसको उसका पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर खाने के पदार्थ उपलब्ध हैं और फिर वो खा रहा है, जैसे कोई डेली चाय पी रहा है, ये कोई तुक थोड़ी है कि डेली चाय पी रहा है। हाँ, आपका कभी सर दर्द है तो जो गोली आती है ना उसमें ऑलरेडी कैफीन मिली होती है, यू कैन, आप उस गोली को ले सकते हो, आपको पाप नहीं लगेगा जिस गोली में कैफीन मिली है। पर नशा, मांस, व्याभिचार और जुआ, ये 4 नियम कलयुग को पूछा। एक्चुअली जब सुखदेव गोस्वामी ने ये उसको बताया परीक्षित महाराज को, परीक्षित महाराज ने पूछा कि कलयुग कहाँ रहेगा, तो कलयुग के रहने की 4 जगह बताई। जिस घर में नशा होगा, जिस घर में नशा होगा उस घर में कलयुग रहेगा। जिस घर में मांस का भक्षण होगा उस घर में कलयुग रहेगा। जिस घर में पर स्त्री संग होगा, पर स्त्री और माताजियों के लिए पर पुरुष, आप उल्टा समझ लीजिए, वहां जहाँ व्याभिचार होगा, व्याभिचार मतलब कोई भी किसी भी स्त्री से संपर्क रख रहा है, कोई भी किसी भी पुरुष से संपर्क रख रहा है, कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है ना, वो चल रहा है ना, लिव इन चल रहा है आजकल, या डाइवोर्स हो रहे हैं। तलाक जैसी शब्द हमारे शास्त्रों में नहीं है, हमारे शास्त्रों में तलाक शब्द ही नहीं है, है ना। हमारे यहाँ आपने शादी कर ली तो अब इस स्त्री की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है और आपको इसको भगवत धाम ले जाना है। आप इस जन्म में भी छोड़ दोगे, कई बार कई लोग छोड़ देते हैं स्त्रियों को, छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में वो फिर मिलेगी आपको। आपको उसके साथ जब तक रहना पड़ेगा जब तक आप उसको मुक्ति नहीं दिला दो। आप उससे छूट नहीं सकते इस स्त्री से कि मैंने तो डाइवोर्स दे दिया, मेरा खेल खत्म, या मैं तो उसके साथ नहीं रहता, मैं उसको कंपनसेशन दे देता हूँ, सब लॉजिकल बात है। व्याभिचार और जुआ, गैम्बलिंग, गैम्बलिंग का मतलब होता है पैसे के ऊपर सट्टा लगाना। जब पैसे के ऊपर सट्टा लगाते हैं तो उसको जुआ बोला जाता है। तो नशा, मांस, व्याभिचार और जुआ, ये 4 चीजें बताई गई इसके द्वारा, सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। जहां ये होगी वहां कलयुग रहेगा और कलयुग फलेगा फूलेगा उस घर में
जिस घर में ये चारों चीजें आएंगी। ठीक है, कोशिश करें चाय ना पिए। इसकी जगह हर्बल पे पी सकते हैं, आजकल चल रहा है, मैं पीता हूँ, बाबा रामदेव का आता है हर्बल पे। कभी सभी आप चाहते हैं ना जैसे काढ़ा करते हैं तो वो पी सकते हैं। अब हम बात करेंगे उस कंट्रोवर्शियल श्लोक की जो बहुत ज्यादा बोला जाता है। पहले मूवी जाती थी तो पहले उसी को दिखाते थे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोस्त कर्मणि। कोई अर्थ बताएगा इसका? रितेश जी आप बताइए इसका, आप बता रहे थे शुरू में। हाँ, बस ये ऊपर की लाइन का तो आता है, कर्मण्य वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, कि भाई कर्म करो और फल की चिंता मत करो। कर्म करो और फल की चिंता मत करो, या फल के बारे में सोचो ही मत। नहीं, फल की चिंता मत करो, बाकी फल का लक्ष्य तो बनाना ही पड़ेगा ना, बगैर लक्ष्य के कर्म कैसे होगा? वेरी गुड वेरी गुड। कई बार इसको गलत लोग इस तरह से ले जाते हैं, कर्म करो और फल पे ध्यान ही मत लगाओ, केवल कर्म ही कर्म करते जाओ। तो बिना लक्ष्य के आप कर्म नहीं कर सकते। लक्ष्य जरूरी है, गोल जरूरी है। आपका गोल होगा तभी तो आप कर्म करेंगे। मेरा गोल है कोई भी, भाई मुझे ये काम करना है, साहब टीचर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, व्यापार करना है, तो गोल होगा आपका और फिर कर्म उस हिसाब से होगा। लेकिन भगवान एक चीज बोल रहे हैं, माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्त कर्मणि। ये दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है। मैं आपके सामने निकालता हूँ और इसका अर्थ पढ़ता हूँ जो भगवत गीता में है एग्जैक्टली, और लोग इसको कितना गलत समझ रहे हैं। एक मिनट बस निकाल लिया, दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, ये रहा। बहुत ही ज्यादा बोला जाने वाला श्लोक है ये। ठीक है, इसका अर्थ है तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है। भगवान कह रहे हैं तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, प्रत्येक जीव को अधिकार है वो कर्म करे। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, सुना होगा आपने, बहुत फेमस चौपाई है कि ये पूरा विश्व जो कैसा है, कर्म प्रधान है। ठीक है, और कर्म के फलों को तुम अधिकारी नहीं हो। लेकिन भगवान कह रहे हैं एक होता कर्म, एक होता लक्ष्य और एक होता फल। भगवान कह रहे हैं ये फल तुम्हारा नहीं है, समझ रहे हो? भगवान कह रहे हैं कर्म तुम करोगे लेकिन फल मैं खाऊंगा, समझ रहे हो? आप पेड़ लगाओगे आम का, मेहनत आपको करनी है पूरी, खाद डालना है, बीज डालना है, पानी डालना है, लेकिन आप उस आम को खा नहीं सकते। अगर आप आम को खाओगे तो आप पापी बन जाओगे भगवत गीता के अकॉर्डिंग, समझ रहे हो? आपको लक्ष्य रखना है कि मुझे आम का पेड़ उगाना है। लक्ष्य क्या है आपका? आम का पेड़ उगाना, और उस पर अच्छे अच्छे आम आने चाहिए। और आप कर्म कर रहे हो, आपने बीज भी लाए, उसको पूरा ध्यान रखा, है ना, आम का पेड़ उग गया। अब आम का क्या करें फिर? शानू जी सुन रहे हो? कोई जवाब देगा? गीता कह रही है कर्म करो, कर्म करने का अधिकार है, खूब करो, अच्छे से करो, पूरी प्लानिंग से करो, लक्ष्य रखो, फल भी प्राप्त करो। और उस फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, उस फल के अधिकारी तुम नहीं हो। क्यों नहीं हो भाई? क्योंकि भगवान कह रहे हैं नहीं तो तुम उन फलों का कारण हो, मतलब तुम्हारी वजह से वो फल आया है, और ना ही तुम्हें उस कर्मों से आसक्त होना है। कर्मों से क्या करना है? आसक्त। कर्म आसक्त का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति सोचने लग जाए कि भैया मैंने कर्म किया था, कोई बच्चे ने बहुत अच्छी पढ़ाई करी और 95% बनी उसकी, उसका टारगेट था 95 बन गई, उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, अच्छी बात है। लेकिन अब कहा कि तुझे खुशी नहीं मनानी। दिनेश सोनी कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए प्लीज, पूछिए।
बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बड़ा दिमाग को उलझाने वाला टॉपिक है। कर्म करना है, लक्ष्य भी रखना है, फल को पाना भी है, लेकिन उस फल को भोगना नहीं है। फल को क्यों नहीं भोगना है? फल को भोगेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? मैंने मेहनत की, मैंने 95% लाया, अब मैं पार्टी कर रहा हूं, क्या दिक्कत है? बताइए रितेश जी। क्या चीज? कोई बच्चा मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसका गोल था, लक्ष्य था 95%, अच्छे से पढ़ाई करी, 95 आ गई, मैं कह रहा हूँ भैया पार्टी मत करें, ठीक है, टाइम हो गया, हम लीव कर रहे हैं, हम क्वेश्चन आंसर लेंगे अब, है ना? इसको टॉपिक को कंप्लीट करके, टॉपिक यही है कि हमें फलों से आसक्त नहीं होना। फलों से आसक्त होने का मतलब यह है कि जो कर्मों के उपरांत जो फल प्राप्त होते हैं वो फल हमारे नहीं है, वो हमें भगवान के द्वारा दिए गए हैं और हमें उन्हें भगवान की सेवा में ही प्रयोग करना है। अगर हम उन फलों को खुद भोगते हैं तो हम क्या होंगे? कर्म फलों में बंध जाएंगे और हम इस जीवन से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। समझ रहे हैं आप इस बात को? क्या समझ में आया बताइए? क्या समझ में आया रितेश जी? हम कर्म करें लेकिन उनका फल ना भोगे। हाँ, मतलब प्रत्येक कर्म करो और भगवान पे अर्पण करते चलो कि भैया ये आपका ही है, फिर उसको प्रसाद के रूप में और फिर खा लो, वो वाला मामला है। वेरी गुड, आप आगे पॉइंट पे। हाँ, अब मैंने कहा आम खाना नहीं है, आम खा सकते हो आप, लेकिन कब खा सकते हो? उसको भगवान को अर्पण करने के बाद। अगर भगवान को अर्पण करने के बाद खाओगे तो वो प्रसाद होगा, पुण्य मिलेगा, भक्ति मिलेगी, आप उच्च लोकों की ओर जाएंगे। और आपने ये सोचा कि मैंने कर्म किया है, ये मेरा फल है, इसको मैं भोगूंगा, इस पर मेरा अधिकार है, किसी का नहीं है। भगवान को अर्पण कैसे करें? इलोबरेट। भगवान को अर्पण करना तो आसान है। आपने भोजन बनाया, थाली में भोजन को रखा और भगवान का निवेदन किया, हे भगवान ये आपका है, आप इसे ग्रहण करो, ये हो गया। भगवान का विग्रह, फोटो रखें, भगवान को प्रणाम करें, बोले ये आपका है सब कुछ। आपको सैलरी 50,000 रुपए, आपने भगवान के आगे उसको रखा, बच्चे आपके हैं, आपका परिवार है, भगवान को मुखिया। हमारा समय हो गया है, जो भी लीव करना चाहता है वो लीव कर सकता है। अब हम लोग क्वेश्चन लेंगे। मैं आग्रह करूंगा जिनके क्वेश्चन आंसर है वो दे बताएं। और क्लास फिनिश हो गई, 9 बज चुके हैं। अब मैं केवल कुछ प्रश्न ले सकता हूँ, किसी के भी। बताइए, टॉपिक समझ में आया आपको? कोई भी प्रश्न पूछना चाह रहा है प्लीज, हम मीटिंग एंड करेंगे फिर, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो। आज के टॉपिक दिनेश जी समझ में आया आपको? दिनेश सोनी जी, दिनेश सोनी जी सुन रहे हैं आप मुझे? रजनी गुप्ता बता सकते हैं? सिमरन अग्रवाल, निष्कर्ष गोयल, पिताजी गर्ग, निकिता गोयल, निकिता गोयल, तो आवाज आ रही है? रिस्पॉन्ड कर सकते हैं आप लोग, कोई भी माइक ओपन। हाँ बोलिए। कल का हमारा टॉपिक होगा वो पूरा होगा किस पर बेस? भक्ति पर, भक्ति योग। अभी तक हमने एक दिन पढ़ा भगवत गीता का इंट्रोडक्शन, दूसरे दिन हमने देखा आत्मा क्या है और आत्मा से रिलेटेड चीजें पढ़ी सारी, तीसरे दिन हमने कर्म से रिलेटेड चीजें पढ़ी हैं, अब चौथे दिन हम पढ़ेंगे भक्ति से रिलेटेड, भक्ति क्या है। कल का टॉपिक सबसे इंटरेस्टिंग होगा।
सबसे मजेदार होगा, बोरियत होगी, अब तक आपको बड़ा टेंशन सा लग रहा होगा 3 दिनों में। नोट्स आपको मिल रहे हैं, आप खुद अपने notes बना सकते हैं साथ में साथ, और परीक्षा भी लगेगी आप सब लोगों की, ठीक है। रामकेश जी सही है? रितेश जी लिखते हैं लोग, मैं बताता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल गुरुजी, लिख रहा हूँ। चलो ठीक है, बहुत धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा, सभी को शुभ रात्रि। और अभी मैं नोट्स भेज रहा हूँ, कृपया प्लीज ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और उतारिएगा। रात्रि, हरे कृष्णा। हरे